आप खाएगा, दूसरों को खिलाएगा, बड़ों की सेवा पूजा करेगा, छोटों को प्यार देगा। और जब तक शरीर बूढ़ा होगा तब तक उसके मन में प्रेम भक्ति पक जाएगी, तो बुढ़ापा भी सुंदर हो जाएगा, गोल्डन हो जाएगा, सुनहरी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, अप्रतिम हो जाएगा, इनकम्पेरेबल हो जाएगा। जैसे होता है ना, शराब जितनी पुरानी होती चली जाए ना, उतनी नशा का जो वैल्यू है उसका बढ़ जाता है। ऐसे जो बालपने से सुमिरन करने लग जाएगा, ज्ञान चिंतन करने लग जाएगा, जब तक शरीर बूढ़ा होगा ना, अंदर वो आनंद, अंदर वो ज्ञान इतना परिपक्व हो जाएगा। मैंने कहा था ना पहले ही दिन, साधना करोगे तो खुद संत हो जाओगे, तुम खुद महात्मा हो जाओगे। और ऐसा सुंदर जीवन तुम्हारा होना चाहिए। उसी के लिए तो ये सत्संग का आयोजन रखा है। होने को तो देखो भाई, टीवी में, इंटरनेट से, यूट्यूब में, हमारी ऐप से, अमृत वर्षा से आप सुन सकते हो। लेकिन चक्कर ये है ना, उसमें सिर्फ आप मुझे देख सकते हो, पर जब मैं यहाँ आती हूँ तब आपके सुंदर सुंदर मुखड़ों का दर्शन मैं भी तो कर पाती हूँ। तो मैं अपनी आंखों को ये सुकून देने आती हूँ, ये सुख देने आती हूँ, आपके लिए नहीं, मैं तो खुद अपने लिए आती हूँ। और ये सारा आयोजन इसीलिए है कि तुम ये समझ सको कि इंद्रियां शरीर से ज्यादा मजबूत है, इंद्रियों से ज्यादा मन मजबूत है, मन से भी ज्यादा चित्त मजबूत है। और चित्त में अज्ञान अगर भरा है तो फिर भोग और संसार की जो दौड़ है बस यही रह जाती है। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मरो और सब छोड़ जाओ, फिर दौड़ो दौड़ो दौड़ो, मरो, फिर सब छोड़ जाओ। ऐसा कई जन्म कर चुके हो, अब नहीं संभले तो कई जन्म करते रहोगे, यही काम यही काम। हाथ में क्या आएगा प्यारे तेरे? मानव जन्म सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं है, पावर गेम नहीं है, पॉलिटिकल गेम नहीं है। मानव जन्म में जो हो सकता है वो किसी और शरीर से नहीं हो सकता है, और वह है आत्मज्ञान, वो है ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। क्या है परमात्मा? कौन है परमात्मा? मानो नहीं, जानो उसको। मन क्यों भटकता है, किस लिए भटकता है, इसको कैसे ठीक करे? तो आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ो ना। मन के सारे क्लेश, सारे बीमारियों की लिस्ट दी पतंजलि ने। इन बीमारियों से बाहर आना कैसे है, सारे इलाज बताए हैं पतंजलि योग सूत्र में। ये इसीलिए मैं भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों पर बात करती हूं, क्योंकि कुछ चीजें बड़ी टेक्निकल है, उसको समझना चाहिए। आप सब बड़े सियाने हो, घर चलाते हो, बिजनेस चलाते हो, बहुत कुछ करते हो, बुद्धि की तो कोई कमी नहीं। बस जो दिमाग दुनिया में लगा रखा है उसको थोड़ा सा अंतर्मुखी करिए, उसे अंतर की ओर मोड़िए। और अंतर मोड़ना कैसे है, उसकी शिक्षा लेना, इसी को तो सत्संग कहते हैं। चार लोग गाएं फिर बैठ के समोसे खाएं, इसको सत्संग नहीं कहते। टी पार्टी का नाम सत्संग नहीं होता है। जहां चार लोग बैठे, एक समझाए, बाकी समझ ले। और क्या समझ ले? सत्य क्या है, मन क्या है, माया क्या है, कर्म क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, और मन को डुबकी अंदर प्रेमा भक्ति में कैसे लगानी है, ये समझना, इसको हम सत्संग कहते हैं। प्रश्न है कि मन में जो डर बैठे हैं उनसे कैसे मुक्ति पाए, मन की गुलामी से कैसे मुक्ति पाए। मन के अंदर डर क्या है? ये होगा मेरे माँ बाप ना मर जाएं, मेरा पति या पत्नी ना छोड़ जाए, मेरे बच्चों को कुछ ना हो जाए, मैं बीमार ना हो जाऊं, मैं मर ना जाऊं। बाकी सारे डर इसी के बच्चे कच्चे, मोटे मोटे ये 5 डर
बाकी सब जो डर है वो इसी की ऑफशूट्स होते हैं। और ये सारे डर इसलिए हैं क्योंकि इस हड्डी मांस के शरीर के साथ तुमने बड़ी गहरी मैं मेरी बना के रखी है। ये देह मैं हूं, ये निश्चय बना के रखा है। दूसरे, अपने ही कर्मों के फल से मनुष्य डरता है कि पता नहीं कौन सा कर्म आ जाएगा, किस कर्म का फल मुझे भोगना पड़ जाएगा। जिंदगी में सब सुख रहे, ये कामना सब करते हैं। हाँ? मेरे जीवन में दुख कभी ना आए, ये डर सबके अंदर और ये कामना सबके अंदर है। राइट? पर सच्ची बात बोलूं तो जब जिंदगी में दुख आता है हम सोचते तभी है। जब जिंदगी में दुख तकलीफ आती है तो ईश्वर का घर भी याद तभी आता है। शरीर में कोई रोग हो जाए, हमारे बच्चे या माँ या बाप के कोई तकलीफ आ जाए, तब मन डरता है, तब मन घबराता है। फिर कोई सहारा जब नहीं दिखता है तो फिर ईश्वर के द्वार जाता है। जब सब ठीक रहता है तो फिर नहीं याद आती, फिर सब भूला रहता है। और दुख आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी आ जाए तो फिर किसी ने कह दिया तुम ना, बड़े बड़े चीजें चलती। आदमी जब दुखी होता है ना तो वो ढूंढता है इजी सॉल्यूशंस। कोई कहता है इस मंदिर में 40 दिन जाओ दुख दूर, कोई कहता है इस गुरुद्वारे में 40 दिन जाओ दुख दूर, कोई कहता है इस ये वाला पाठ 40 बार करो रोज तो दुख दूर, किसी ने कहा ये वाला पाठ कर लो 7 बार तो दुख दूर, किसी ने कहा ये वाला मंत्र कर लो तो इससे तुम्हारे दुख दूर। और सारे फिर अपने दुखों को दूर करने के लिए ये सब मंत्र तंत्र जप आदि तीर्थ आदि ये करने लग जाते हैं। स्वाभाविक है, दुख से तो हम बचना ही चाहते। फिर सोचने की बात ये है, अगर 10, 20, 50, 100 पाठ कर लेने से मेरे दुख दूर हो जाते हैं तो फिर भक्तों के जीवन में जो अनेक अनेक दुख आए, क्या वो उन्होंने भक्ति नहीं की थी? क्या उन्होंने ईश्वर का नाम आराधना नहीं किया था? कबीर साहब के लिए प्रसिद्ध है, कहते हैं कि उस वक्त का जो मलेच्छ राजा था उसने हुक्म दे दिया कि इनको जंजीरों से बांध के बड़े पत्थर के साथ गंगा में डुबो के मार दो। और उनको पकड़ा और उनको जंजीरों से बांधा, और जहां गंगा सबसे ज्यादा गहरी, काशी में तो ऐसे ही बड़ी गहरी है, और वहां कहते हैं उनको फेंक दिया। तो उनका एक बड़ा प्रसिद्ध साखी प्रसिद्ध शब्द है, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर, कि गंगा की लहरों में मेरी लोहे की जंजीर टूट गई है। मारने वाला मारना चाह रहा था, पर गंगा जी में जाके जंजीरें टूट गईं और मेरा शरीर बच गया। अब संत महात्मा की सोच क्या है कि जब तक प्राण श्वास प्रारब्ध अनुसार चलने हैं उसको कोई खत्म कर नहीं सकता। इसलिए संत निडर है, सच बोलने से डरता नहीं है, सच बोलता है। और फिर विधर्मियों को पसंद नहीं आता है, वो कहते मार देंगे हम। बोले तू मार ले। डायोजनीस की कथा बड़ी प्रसिद्ध है। डायोजनीस एक यूनानी विचारक फिलोसोफर था, और कहते हैं कि सिकंदर उसको मिलने गया क्योंकि उसके गुरु ने उसको ये कहा था कि ज्ञानियों का मान करना और ज्ञानी कोई मिले तो जरूर मिलने जाना। सिकंदर ने हुक्म दे दिया कि जाओ डायोजनीस को बोलो सिकंदर महान तुम्हें मिलना चाहता है। डायोजनीस ने जवाब भी नहीं दिया। रोज रोज कोई आए आओ आओ वो कहे, जवाब नहीं दिए। सिकंदर को बहुत गुस्सा आया, घोड़े पे सवार हुआ, तलवार लिए गया और डायोजनीस को कहता है अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं मेरी ताकत क्या है?
तुझे डर नहीं लगता मैं एक ही वार में तेरी गर्दन काट सकता हूं। डायोजनीस ने आंख खोली, कहते तूने काटनी है तो काट ले, पर वचन मत कर। पर याद रहे, तेरी तलवार मेरी गर्दन तक आ सकती है, तेरी तलवार मुझको छू भी नहीं सकती है। ये बात मैं इसलिए भी सुना रही हूं कि डायोजनीस जैसा विचारवान फिलोसोफर भारत के वेदांत से भलीभांति परिचित था, आत्मबोधवान था। देह मरती है, आत्मा मरती नहीं, ये जानता था। और सिकंदर ने आज तक कभी ऐसी निडर आंखें और ऐसा बेबाक बोलने वाला कोई देखा ना सुना था। सिकंदर कहते घोड़े से उतरा और अजीब बात लगी कि ये नंगा आदमी, और ये डर भी नहीं रहा मेरी तलवार से। तो नीचे उतर के आया, पास आया और आके कहता है, अच्छा चलो मैं आ गया हूं, अब मुझसे बात तो करो, कुछ बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने आधी दुनिया जीत ली है, बताओ मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। डायोजनीस कहते बस एक काम कर दो। सिकंदर बड़ा खुश हुआ कि देखा मेरा राजा होना कैसे मात दे देता है इनके ज्ञान, झूठे ज्ञानों को। कहते हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। डायोजनीस कहते तुम थोड़ा बाईं ओर हो जाओ या दाईं ओर हो जाओ, तुम मेरी सर्दी की धूप को रोक रहे हो। सिकंदर कहता मतलब पर करूं क्या तुम्हारे लिए। डायोजनीस कहते तुम इतना ही कर दो काफी है, या बाएं हट जा या दाएं हट जा, मेरी धूप आने दे, मैं धूप सेकने के लिए यहां पड़ा हुआ हूं। सिकंदर घुटनों पर गिर गया। ऐसा विरक्त, ऐसा त्यागी, न डर है मौत का, न लालच है हीरे मोती पन्नों का। सिकंदर ने कहा ये निर्भीकता, ये मस्ती आपके पास जो है, क्या ये मुझे दे सकते हो? मैं इसे कैसे प्राप्त करूं? ने कहा कि हाँ हाँ तुम भी कर सकते हो, बस सिर से ये मुकुट उतार दे, घोड़े को जाने दे, तलवार फेंक दे, मेरे पास मेरा शिष्य बन के बैठ, तुमको मैं ऐसी विद्या दूंगा कि ये निर्भीकता, ये बेपरवाही, ये मस्ती तुझको भी प्राप्त हो जाएगी। सिकंदर कहता नहीं नहीं नहीं, अभी तो नहीं कर सकता हूं, अभी तो मैंने कई देश जीतने हैं, जब जीत के लौटूंगा ना तब आऊंगा। डायोजनीस इतनी जोर से ठहाका मार के हंसा, कहता तू कभी नहीं आ पाएगा, जा, तू जाएगा और सिर्फ मरेगा, तू कभी वापस लौट के नहीं आएगा। और यही हुआ। भारत आता है, युद्ध करता है, सेना थक हार गई थी, फिर मन बनाया वापस जाए, बीच रास्ते में बीमार हो गया, मर गया, वापस नहीं गया डायोजनीस तक। ये भविष्यवाणी हो गई डायोजनीस की तरफ से कि तू वापस नहीं आ पाएगा। इस घटना से जुड़ी हुई मिलती जुलती एक घटना मैं कहती हूं। मेरे पास गन्नौर आश्रम में एक बार स्वामी सुब्रमण्यम जी आए, कोई 1.25 महीना रहे। ये 125 साल का योगी। एक दिन हम लोग शाम के समय बैठे, भोजन के बाद बातें शुरू हो गई, वो अपनी सुना रहे थे, ये बात वो बात करते करते रात का 1:30 बज गया। हम लोग सब उनके आसपास जमीन में बैठे हैं, वो सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं। एक महिला जो आश्रम में रहती थी, उसको नींद लग गई, तो ऐसे झोंक लग गई उसकी। जब झोंक लगी ना, तो योगियों की आंखों से कुछ बचता नहीं है, उनको तो दिखना ही था, दिख गया। तो बड़ी जोर से गुस्से में कहते हैं, आर यू स्लीपी, गो एंड डाई इन योर स्लीप। वैसे शेर की तरह दाड़े, वो तो डर गई। ये भी अच्छी बात है कि उसको अंग्रेजी समझ ही नहीं आई कि बोले क्या है। पंजाबी बोलती थी, अंग्रेजी जानती नहीं थी। पर स्वामी जी कहते कि मतलब समझने की बात यह है कि एक इतना बड़ा योगी अपने जीवन की कथा सुना रहा है और सामने बैठ के कोई ऊंघ रहा है या सो रहा है। कहते जा जा जाके नींद में मर जा, तू नींद ले ले, नींद ज्यादा जरूरी है ना तेरे लिए।
हम लोग सब तो एकदम सहम गए। अब उनको कौन कहे कि वापिस सुनाओ ना, इतनी मीठी बातें आप सुना रहे थे। और उस समय पर वो प्राणों का रहस्य ही बता रहे थे, प्राण क्या होता है। पर इतनी सूक्ष्म बात है, हम तो तरस रहे थे सुनने के लिए। फिर हमारी उस बैठक में एक व्यक्ति जो नींद में ऊंघ गया, सारी सभा खत्म। 2 बजे मैं वापस अपने कमरे में आकर के यही सोच रही थी कि सामने मुक्ति का द्वार था और ये जीव अपनी अज्ञानता में फिर नींद में था। ये कैसी बेहोशी है, ये कैसी अज्ञानता है। हीरा चांदी सोना, इसकी कीमत तो लोग समझते हैं, ज्ञान की कीमत नहीं समझते। अफसोस, बड़ा अफसोस आता है। सत्संग का महत्व क्या है, यह समझने के लिए भी बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। जिसके पास ये बुद्धि नहीं है, वो एक कथावाचक की कथा कहने को और सत्य की कथा कहने का फर्क भी नहीं समझता। इस दिन एक छोटी लड़की हमें मिलने आई, तो उसने ऐसे गोदी में छोटे से बाल गोपाल कृष्ण की मूर्ति यूं उठाई हुई, और उसकी मां कहती है कि अपना गोपाल आपको दिखाने आई है। मैंने कहा, भाई किसने तुमको ये गलत ज्ञान दे दिया कि मूर्ति को यूं उठा के बच्चों का खिलौना बना के टोकरी में डाल के गली गली घुमाते फिरते हो तुम। किसी ने थूका है, किसी ने पेशाब किया है, गंदी अस्वच्छ जगह है, तो श्री कृष्ण की मूर्ति का क्या तुम ये सम्मान कर रहे हो कि गंदी जगहों में उसको ले जा रहे हो तुम। हम तो गीता भी जब लेते हैं तो उसको वस्त्र में लपेटते हैं, सिर से लगाते हैं, ऊंची स्थान पे रखते हैं। उसी गीता को जिस श्री कृष्ण ने कहा आपने खिलौना बना दिया। वो कहते नहीं, एक कोई आए थे कथा करने वाले, उन्होंने कहा भगवान को हमेशा अपने साथ रखो। मैं भगवान को साथ रखो कहा, कहने वाला गधा और तुम मानने वाले उससे बड़े गधे। तुम भगवान को क्या बना के मूर्ति और सोचते हो वो भगवान हो गया।